हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष करने मानुष करने पशुओं के चारे में आप सब तरह का चारा मिला दो, वो उसमें से वही चीज खाता है जो उसके खाने योग्य है, बाकी को छोड़ देता है। और हम हमारे सामने कुछ भी रख दो, सबको गाजा। अगर ये ज्ञान नहीं है, बच्चों को आपने ये ज्ञान नहीं कराया क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और बच्चे भी हमारी थोड़े सुनते हैं, वो तो मोबाइल की सुनते हैं, वो तो टीवी की सुनते हैं, जिस चीज का ऐड आता है उस चीज को प्रयोग करते हैं, जिसका ऐड नहीं आता उसको प्रयोग नहीं करते। अच्छा, दूध का ज्यादा ऐड आता है या शराब का ज्यादा आता है? शराब का ज्यादा, दूध का, इसलिए दूध नहीं पीते बच्चे, शराब पीते, क्योंकि बीड़ी सिगरेट का ज्यादा ऐड आता है या सेब संतरे का ज्यादा आता है? बीड़ी सिगरेट का आता है तो बीड़ी सिगरेट पीते हैं बच्चे। और आजकल के क्रिकेटर जो करोड़ों रुपया कमाते हैं पर उनका करोड़ों रुपया में पेट नहीं भरा, हमारे बच्चों को बीड़ी सिगरेट पीना और सिखाते हैं, गुटखे का ऐड करते हैं, बीड़ी सिगरेट का ऐड करते हैं, गुटखे का केसर का आता है, केसर का नाम बदल करके आता है, आपको पता नहीं है, आता है, नाम बदल करके आता है, इसलिए पता चलता है। आप देखें कितना प्रचार लोगों ने बुराइयों का करना शुरू किया। अच्छा, बिना मैं आपकी बात मानने का ऐड नहीं आता, पर ये शराब के ठेके किसने खुलवाए हैं? ये किसने खुलवाए हैं? बिना ऐड के खुले हैं क्या ये ऐड के बिना ऐड के नहीं खुले, जानबूझ करके हमारे बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, चाहे सरकार बिगाड़ रही हो या सिनेमा हॉल वाले बिगाड़ रही हो। पर ऋषि गांधी महाराज कहते हैं, अपने बच्चों को बचपन में यदि तुमने सिखा दिया क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, फूल फल शाक मेवा मधुरा तुझे दे दिए, फूल फल शाक मेवा मधुर आहार मैंने तुझे दे दिए, मांसा रूपन में बसाए सदा में करे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, पास सदा में करे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। इसलिए हम बच्चों को बचपन से व्यवहार सिखाएं। मैं कहता हूँ, हमने तो लोग कहते हैं ऐड नहीं आते, हमने तो बड़े बड़े लाइटों के द्वारा शराब का ऐड देखा है, सड़कों पर देखा है, बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं जिनमें लाइट लगी हुई है और शराब का उसमें ऐड है। बिना ऐड के कोई चीज नहीं बिक रही है। हाँ, सरकार टीवी पर न दे रही हो वो मैं कहता हूँ, लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए देखे, क्योंकि दीवारों पर सिगरेट के गुटखे के ऐड बने हुए हैं कि नहीं, आपकी दीवारों पर देख लो, पता चलता है बुराइयों का प्रचार तो किया जा रहा है। और हमने अपने बच्चों के सामने क्या बताने का प्रयत्न किया कि बेटा इसको नहीं खाना। बच्चे तो ऐड देखते हैं, बच्चे तो उससे शिक्षा लेते हैं, पर विद्वानों ने कहा बच्चों को व्यवहार उत्तम सिखाओगे तो व्यवहार से सुख मिलता है और दुर्व्यवहार से दुख मिलता है। आप कहेंगे व्यवहार से सुख कैसे मिलता है? आप इस बिजली के व्यवहार को जानते हैं,
तो आप इससे सुख प्राप्त कर रहे हो। लाइट लगा दी, बल्ब लगा दिया तो रोशनी मिलने लगी, पंखा लगा दिया तो हवा मिलने लगी, और कूलर लगा दिया तो और ठंडी हवा मिलने लगी, एसी लगा दी तो और ठंडी हवा मिलने लगी। पता चला जैसा जैसा यंत्र बिजली के साथ में जुड़ोगे वैसा वैसा सुख आपको मिलना प्रारंभ होता है। और जो बिजली के व्यवहार को नहीं जानता, अभी भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं। बिहार में हम गए तो कहने लगे कि यार तो बिजली नहीं, मोबाइल चार्ज कैसे करें? तो वो हमारे मोबाइल को ले गए और सौर ऊर्जा से चार्ज करके। ऐसा ही एक व्यक्ति जिसके यहाँ बिजली नहीं थी गांव में, उसकी शादी ऐसी जगह होगी जहाँ बिजली तो थी पर फिटिंग नहीं था, फिटिंग नहीं था बिजली का, वैसे एक तार लटका रखे थे। अब इन्होंने जो था गया तो उसका सर टकराया, तो सोचने लगा मैं तो अमिताभ बच्चन के खानदान का हूँ, लंबे कद का हूँ, मेरा शरीर में टकराएगा, पर मेरे ससुराल वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के खानदान के छोटे करके ये तो बेचारे निकल जाते हैं, मुझे परेशानी पड़ती है। ये तार बार बार सर में टकराते हैं, इसमें उन सारे तारों को इकट्ठा करके और बांध दो। थोड़ी देर के बाद बिजली आई, घर में आग लगी। अच्छा बताओ सुख मिला या दुख मिला? जिस चीज के व्यवहार को हम जानते हैं उससे हम सुख प्राप्त करते हैं, और जिसके व्यवहार को नहीं जानते उससे हम दुख प्राप्त करते हैं। संसार में अनेक पदार्थ हैं, अनेक चीजें हैं, उनके व्यवहार को यदि आपने बच्चों को सिखाया तो उससे सुख प्राप्त करेंगे, और यदि उसके व्यवहार को नहीं जाना तो दुख प्राप्त करेंगे। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है, पर हमने क्या किया? सब नियम स्वास्थ्य के तोड़ दिए, आहार बिगाड़ा, नियम स्वास्थ्य के तोड़ दिए, आहार बिगाड़ा, रोग से पीड़ित क्यों न रहे हम, रोग से पीड़ित क्यों न रहे, व्यवहार बिगाड़ा, स्वास्थ्य के आहार बिगाड़ा, और मनुष्य का विचार कहाँ से बिगड़ने प्रारंभ होते हैं? मैंने प्रातः काल में बताया था, सबसे पहले मन बिगड़ता है। और मन किससे बिगड़ता है? जैसा हम सुनते हैं उससे हमारा मन बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। विचार बिगड़ते हैं जिनसे हम, ऐसा साहित्य पढ़ते हैं। विचार बिगड़ते हैं जिनसे हम, ऐसा साहित्य पढ़ते हैं। गंदी फिल्में सिनेमा देखे, गंदी फिल्में सिनेमा देखे, विचार बिगाड़ा है अपना, नियम स्वास्थ्य के तोड़ दिए, व्यवहार बिगाड़ा है अपना, हमें रोग से पीड़ित क्यों न रहे, व्यवहार बिगाड़ा है अपना, स्वास्थ्य के तोड़ दिए। इसलिए पहले विचारों को अच्छा बनाने के लिए माताएं प्रयत्न करती थी। और कैसे करती थी? बच्चा कैसे शुद्ध बोले। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले अनपढ़ ज्यादा गाली देते थे, आजकल पढ़े लिखे ज्यादा गाली दे रहे हैं? हिसाब लगाओ। क्यों?
क्योंकि हमने जो सिखाना था वो बच्चों को नहीं सिखाया। बच्चा कैसे बोले, क्या बोले, किस प्रकार का व्यवहार करे, ये उस बच्चे को सिखाने का प्रयत्न करना था। और ऋषि त्यागराज जी इसीलिए दूसरे समुल्लास में लिखते हैं, माँ बच्चे को सिखाए कौन सा शब्द कहां से बोला है। अब प बोलना है तो कैसे बोलेंगे, दोनों होठों को मिलाओ, प की आवाज निकलेगी। ये बच्चे को स्पष्ट करना था। बड़े मात्रा कैसे बोली जाती है। अब आजकल के लोग देख रहे हैं पढ़े लिखे, जहाँ छोटी मात्रा है वहाँ बड़ी बोलते हैं, जहाँ बड़ी मात्रा है वहाँ छोटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में ये नहीं पढ़ाया जा रहा है। धीरे धीरे कुछ चीजें समाप्त होती जा रही है। हम केवल शब्दों को बच्चों को रटा रहे हैं। कौन सा मात्रा कैसे बोली जाए ये बच्चे को बचपन से कौन कराएगा, माता कराएगी। इसलिए माता की जिम्मेदारी है। और हम तो ऐसा बोलते, जैसा बच्चा बोलता वैसा माँ बोलती है। माँ जैसा बोलती है बच्चा वैसा नहीं बोलता, जैसा बच्चा बोलता है वैसी माँ बोलती है। तो बच्चे को ज्ञान कैसे हो। अब बच्चा कह रहा है माँ मम, और माँ भी कहती बेटे मम लेगा, बेटे मम लेगा। मैंने कहा माँ तू तो पानी कहना जानती है, तू मम क्यों कह रही है। पर नहीं, जैसा बच्चा बोलता वैसा हम बोलना शुरू कर देते। हम बच्चे को नहीं सिखा पाते। पर ऋषि कहते हैं नहीं, बच्चा अशुद्ध बोलता है तो तुम उसके सामने शुद्ध स्वरों का प्रयोग करो, उसको सिखाओ। और ये कौन कर सकता है, ये माता करती है। और दूसरे नंबर पर का पिता, माता पिता क्या सिखाएं, संबंधों का ज्ञान कराएं। अब संबंध क्या है, पहले माँ बच्चों को बिठाती थी, बेटा नमस्ते करो, ये तुम्हारे दादा हैं। पहले गांव के लोगों से भी हम संबंध जोड़ करके रखते थे। और अब जितने जितने पढ़े ज्यादा, उतना घर में भी संबंध खत्म हो गए। अब नहीं बताते, बल्कि क्या सिखाते, इनसे बात मत करना, इनकी हमारी लड़ाई चल रही है। ये तो हम सिखाते हैं बच्चे को। हमने लड़ना तो सिखाया, इनके पास मत जाना, इनसे मत बोलना, इनकी हमारी लड़ाई चल रही है। और ये नहीं सिखाया बेटा ये तेरे दादा है, इनको नमस्ते कर, ये तेरी दादी हैं, ये तेरे चाचा हैं, ये तेरी चाची हैं, ये तेरे ताऊ है, ये तेरी ताई है। यहाँ गांव के लोगों से भी संबंध बना करके रखे। बड़ी आयु वाले को दादाजी कहते थे, बराबर वालों को चाचा ताऊ कहते थे, छोटों को भतीजा भतीजी कहते थे। ये संबंध होते थे गांव में भी, पड़ोसियों के साथ भी। और आज हमारे परिवारों में भी संबंध खत्म हुए। और ये संबंध खत्म कैसे हुए, ये बात मुझे समझ में आई जब मैं मॉरिशस में गया। एक सज्जन मुझे ले गए अपने घर पर, कहने लगे कि पंडित जी चलो आज हमारे घर चलो। मैंने कहा चलो। तो घर गए तो बहुत बड़ा मकान, इतना बड़ा मकान मैंने नहीं देखा। मैंने कहा चलो, बड़े आदमी है, बहुत बड़ा मकान है, राजाओं के पास तो सबसे भी बड़ी मकान, पर साधारण व्यक्ति के पास भी इतना बड़ा मकान हो। तो मैंने कहा ये मकान खाली पड़ा हुआ है और कोई दिखाई नहीं देता, आपके परिवार वाले कहाँ है। वो कहने लगे कि मैं अकेला रहता हूँ। हमने कहा आपके परिवार वाले शादी में गए होंगे कहीं। कहने लगे नहीं शादी में नहीं गए। तो हमने कहा और कहाँ गए हैं, अस्पताल में होंगे, बीमार होंगे। कहने लगे कि बीमार भी नहीं है, मैं अकेला ही इस परिवार में रहता हूँ। मैंने कहा अकेले कैसे रहते हो। तो उन्होंने मुझे बताया कारण, फिर न कोई बहन भाई, न कोई चाची ताई, न कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला। ना कोई बहन भाई, ना कोई चाची ताई, ना कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला। मैंने पूछ दिया अकेले कैसे हो, इतने बड़े मकान में अकेले कैसे रहते हो। अब उसने कारण बताए और मैं कह रहा हूँ अपने उन कारणों को अपने घरों में भी देखना।
कहीं हमारे घरों में भी तो बीमारी नहीं आ रही है। पापा अकेले थे तो चाची न ताई, पापा अकेले थे तो चाची न ताई, फूफा न फूफी कोई बहन न भाई, फूफा न फूफी कोई बहन न भाई। इतनी मम्मी से बड़ा पाला, मम्मी से बड़ा पाला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। ना कोई बहन भाई, ना कोई चाची भाई, ना कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। उसने समझा मेरे पापा अकेले थे, उनका कोई बड़ा भाई होता तो मेरे ताऊजी बन जाते, छोटा भाई होता तो चाचा जी बन जाते, उनकी शादी होती तो चाची ताई आ जाती घर में, उनके बच्चे होते चचेरे तहेरे भाई हो जाते। कहने लगे कोई भाई नहीं था, उनकी कोई बहन भी नहीं थी, बहन होती तो मेरी बुआ बन जाती, शादी होती फूफा जी आ जाते, बस उनके बच्चे फूफेरे भाई बहन हो जाते। ये सारे संबंध खत्म हो गए। अब मेरी मम्मी भी अकेली थी, अब मम्मी अकेली थी तो मामा भी खत्म, मामा का रिश्ता खत्म हो गया। मौसी का रिश्ता बनता, अगर कोई बहन होती तो मौसी भी नहीं। पता चला मम्मी अकेली थी तो मौसा न मौसी, मम्मी अकेली थी तो मौसा न मौसी, मामा नहीं थे तो मामी भी कैसी, मामा के घर का टूट गया तारा, इधर का टूट गया तारा, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। ना कोई बहन भाई, ना कोई चाची भाई, ना कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। और मैं भी अकेला हूँ, मेरी भी कोई न बहन है न कोई भाई है। अब मैं भी अकेला हूँ, कोई बहन न भाई, मैं भी अकेला हूँ, कोई बहन न भाई। शादी भी होगी कहाँ से लड़की मरवाई, शादी भी कहाँ साली साला, कहाँ साली साला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। ना कोई बहन भाई, ना कोई चाची भाई, ना कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घर वाला, मैं हूँ अकेला घर वाला। मैं अकेला हूँ, मेरी भी शादी नहीं हुई क्योंकि लोगों ने लड़कियां मरवानी शुरू कर दी। क्योंकि लड़की चाहते हो या लड़का चाहते हो? कोई लड़की नहीं चाहता, लड़की तो जबरदस्ती हो जाती। नहीं, अब चाहने लगे। चाहता कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, मजबूरी है। पता चलता है लोग लड़की नहीं चाहते, लड़का चाहते। अगर लड़का लड़की चाहते तो ये बेबी ट्यूब न होती। डॉक्टर जो बेबी ट्यूब से लड़के पैदा कर रहे हैं उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं जो लड़का चाहते हैं। ऐसा नहीं है, पता चलता है। आज मैं तो परिस्थिति बता रहा हूँ, आप क्या मानते हैं, आपकी मान्यता है। आज की स्थिति यही नहीं, आप जो मानते हैं वो आपकी मान्यता है, और जो परिस्थिति आप देख रहे हैं संसार के अंदर, जरा उसको देखना। आज की स्थिति क्या है? वो कहते हैं लोगों ने लड़कियां मरवानी शुरू कर दी, लड़कियों की कमी पड़ गई, इसलिए शादी होनी बंद हो गई। कहने लगे कि आपके रिश्ते वाले नहीं आए, कहने लगे कि रिश्ते तो बहुत आए, कोई कमी नहीं, खूब आते थे, पर हमारे पिताजी कह देते थे हमारे स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं चाहिए।
और जब मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया, मेरी उम्र ज्यादा हो गई, तो रिश्ते आने वाले बंद हो गए। अच्छा बताओ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि गणित के सवाल है, मेरे हिसाब भी लगाया करो। अमीर लोगों के लड़के घर में कुंवारे बैठे हैं या गरीब के ज्यादा बैठे हैं? मुसलमानों के ज्यादा बैठे या हिंदुओं के ज्यादा बैठे हैं? हिंदुओं के। क्यों? क्योंकि हम अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। हम सोचते हैं ऐसा रिश्ता मिल जाए तो नाम हो जाए, खूब दहेज दे, और ये स्टैंडर्ड के चक्कर में फिर बाद में कुंवारे रह जाते हैं, शादी फिर इंतजार करते हैं। कहते हैं पहले तो लोग कहते थे जी रिश्ता ले लो, हम तैयार नहीं होते थे, अब हम कहते थे रिश्ता करा दो, कहीं से लोग तैयार नहीं होते। अब घर के देखे बात सगाई वाले कहाँ, घर के देखे बात सगाई वाले कहाँ, कब से देखे बात सगाई वाले कहाँ। और जिसका रिश्ता नहीं होता, शादी नहीं होती, बीच में कुछ एजेंट आते हैं और एजेंट आकर के कहने लगते हैं हम कराएंगे रिश्ता, पर तुम दावत वावत तो कुछ करते नहीं, कुछ बढ़िया खिलाओ पिलाओ लोगों को, तो रिश्ते तो 10 तैयार बैठे। तो इन्होंने भी क्या किया, बर्फी लाए लड्डू लाए, बर्फी लाए लड्डू लाए, सारे रिश्ते दाल बनाए, बिछी बिछाई देखा सगाई वाले सगाई वाले। दूसरा किशोरी आया, कहने लगे ऐसी घोड़े शादी होती है, मकान तो तुम्हारा बहुत अच्छा, पर इस पर रंग-रोगन नहीं कराया बहुत दिनों से। लोग तो पहले मकान को देखते हैं, तुमसे तो बाद में बात करेंगे। तो हमने क्या किया, सारे घर पर कली कराई, करके बंधन बार लगाई, बल्ब लगाए सगाई वाले करके सगाई वाले। हमने मकान को सजा दिया, बल्ब लगा करके सुंदर लगने लगा, और वो कहने लगे साहब केवल मकान ही मकान को नहीं देखते, तुम्हें भी देखते हैं, ये पता नहीं फटे पुराने कपड़े कब से पहनते। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, कोई बच्चा नए कपड़े को कैंची से काट दे तो आप उसको बुद्धिमान कहोगे या मूर्ख कहोगे? मूर्ख कहोगे। और आजकल नए कपड़े ला करके पहले कैंची से काटते हैं और उसके बाद पहनते हैं। पहले एक दिन मेरी धोती फट गई बस में उलझ कर, तो मैं ऐसे ही चला गया मंच पर। एक ने कहा जी आपकी धोती फट गई, मैंने कहा नहीं फैशन है। अरे जब फटी हुई पैंट पहन सकते हैं क्यों जी? अच्छा अनपढ़ लोग पहन रहे हैं फटी हुई पैंट या पढ़े लिखे पहन रहे हैं? पहले फटे हुए कपड़े कोई पहनता था तो लोग कहते हैं लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, फटे हुए कपड़ों को देख करके लक्ष्मी चली जाती है, गंदे दांत देख करके लक्ष्मी घर से चली जाती है। चाणक्य जी ने लिखा है, और आजकल फटे हुए कपड़े पहनना फैशन। कहने लगे ये फटे पुराने कपड़े पहन करके घूमते हुए रिश्ते वाले कहाँ से आ जाएंगे? तो हमने क्या किया, बढ़िया कपड़े सिलवाए। 16,000 के कपड़े सिलवा गया, 3 साल तक भूखा भरवा गया, कर गया बाल सगाई वाले सगाई वाले। अब ये रिश्तेदार ने आना बंद कर दिया, इंतजार करते रहे। और अब जब रात को सोता हूँ और कोई बैंड बजता दिखाई देता है तो फिर नींद नहीं आती, सपने में वही दिखाई देता है। और हरियाणा वालों ने गीत लिखा, डीजे पर आपने सुना होगा, सपने में हुआ रे कमाल रात मेरे बहू का। आजकल लोगों के सपने में विवाह होने लगे। अच्छा ये स्थिति किस में आई मैं पूछना चाहता हूँ? ईसाइयों में आई, मुसलमानों में आई, किस में आई? हिंदुओं में आई। क्यों आई? क्योंकि अपने बच्चों को वो उपदेश नहीं दिया जो देना चाहिए।
हम बड़ा बनाना चाहते हैं, पैसे वाला बनाना चाहते हैं, पैसे वाला तो बनाओ, पर इनको उसके साथ साथ में व्यवहार का भी ज्ञान कराओ। यदि व्यवहार का ज्ञान नहीं कराया तो जीवन नष्ट हो जाए। इसलिए उसने कहा कि स्थिति क्या हो गई हमारी, थोड़े दिनों के बाद में पापा भी मर गए, कि न कोई बहन भाई, न कोई चाची भाई, न कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ अकेला। पापा भी मर गए और मम्मी भी मर गई, पापा भी मर गए और मम्मी भी मर गई, मेरी जीवन नैया को अधभर कर गई, घर की चौकीदारी को ये कुत्ता पाला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला। ना कोई बहन भाई, ना कोई चाची भाई, ना कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला। जब पापा मम्मी दोनों मर गए तो मैं अकेला रह गया घर में। अब मैंने क्या किया, एक कुत्ता पाल रखा, ये रहता है और मैं रहता। मैंने उनसे कहा कुत्ता क्यों पाला, गाय पालते कम से कम दूध तो मिलता है। कहने लगे नहीं, मैंने एक कुत्ता जान पूछ करके पाला। अब वो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी निकला। मैंने पूछा क्यों, कुत्ते को क्यों पाला, तो वो कहता वेद में आता उलूप या तुम शुश्रूप या तुम जहिष्ठ या तुम उत्कोप या। कुत्ते की चाल को छोड़ दो। कुत्ते की चाल कौन सी है, कुत्ता जाति द्रोह करता है, किसी और को भौंके न भौंके, पर कुत्ता दिखाई दे जाए तो तुरंत टूट करके पड़ता है। पता चला ये हिंदू भी जाति दुश्मन है, ये भी अपनी जाति को खत्म करना चाहता है। अच्छा, लड़की को आप मरवाएंगे तो जाति दुश्मन बनोगे कि नहीं बनोगे? बहू को जलाओगे तो जाति दुश्मन बनोगे कि नहीं बनोगे? कभी हमने नहीं सोचा, पर हम तो पैसे के दोस्त बनना चाहते हैं, मनुष्य के दोस्त नहीं बनना चाहते। इसलिए मैंने अपनी जाति का दुश्मन कुत्ता बताते हैं, अपनी जाति का दुश्मन कुत्ता बताते हैं। घर में कुत्ते रहते हैं, पर खाते हैं, घर में कुत्ते रहते हैं, पर खाते हैं। नारे सुन रहस्य निकाला, दिन रहस्य निकाला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला। न कोई बहन भाई, न कोई चाची भाई, न कोई साली और साला, मैं हूँ अकेला घरवाला, मैं हूँ अकेला घरवाला। क्या तुम बच्चे को क्या सिखाओ? हमने, वो कहने लगा साहब मैं तो इसलिए कुत्ते को पाल रखा है, ये अपनी जाति का दुश्मन है, हम भी अपनी जाति के दुश्मन बन गए, हमारा वंश आगे समाप्त है। पर आप देखना, पहले लोग दरवाजे पर एक बूढ़े को बिठाते थे, अब बूढ़ा है नहीं घर में। पहले बूढ़े को बिठाते थे डंडा लेकर के, बाबा ध्यान रखना घर में कुत्ता न घुस जाए। अब दरवाजे पर कुत्ते को बिठाते हैं और उसको कहते हैं कोई घर में आदमी न घुस जाए। अच्छा, आदमी घर में घुसेगा नहीं तो रिश्ते वाले घुस जाएंगे क्या? रिश्ते वाले भी बाहर रहेंगे। इसलिए सब समस्याएं हो गई।